वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। पश्चिम बंगाल की हाई प्रोफाइल सीट भवानीपुर से राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारी मतों से जीत हासिल की है। बता दें, ममता बनर्जी ने प्रतिद्वंदी भाजपा की प्रियंका टिब्रेवाल को 58,832 मतों से हरा दिया है। वहीं प्रियंका टिब्रेवाल ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। इस जीत पर ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने निर्वाचन क्षेत्र के हर वार्ड में जीत दर्ज की है। उन्होंने आगे कहा कि यहां लगभग 46% लोग गैर बंगाली हैं, उन सभी ने मुझे वोट दिया है। पश्चिम बंगाल के लोग भवानीपुर को देख रहे हैं, जिसने मुझे प्रेरित किया है। तो ममता बनर्जी ने भवानीपुर विधानसभा सीट पर भारी मतों से जीत हासिल कर ली है। वहीं प्रियंका टिब्रेवाल ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। जी हां, लगातार उन्होंने जिसके बाद ममता बनर्जी ने पत्र लिखा है। उत्तर प्रदेश में 2022 में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सीएम योगी एक्शन मोड में है। बीते 5 दिनों में सीएम 2 जिलों का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान सीएम सभी जिलों में स्थिति का आकलन कर रहे हैं, साथ ही राज्य की जनता को कई सौगात भी दे रहे हैं। बीते दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य की बेटी को शिक्षा का खास उपहार दिया है। सीएम ने कहा कि निजी स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाली एक ही परिवार की 2 बेटियों में से एक की फीस माफ कर दी जाएगी। अगर निजी स्कूल और कॉलेज ऐसा नहीं करते हैं तो संबंधित विभाग को इस पर विचार करना होगा। साथ ही जरूरत पड़ने पर संबंधित विभाग दोनों बेटियों में से किसी एक बेटी की फीस का इंतजाम करेंगे। बता दें कि सीएम योगी आज गोरखपुर और सिद्धार्थनगर के दौरे पर थे, जहां उन्होंने कई बड़ी योजनाओं का लोकार्पण किया। 2 अक्टूबर को मौके पर जहां देश भर में गांधी जयंती को अपने अलग अलग अंदाज में देश मनाया जा रहा था, तो वहीं खादी ग्राम उद्योग के रिटायर्ड कर्मचारी मुरादाबाद के कांठ रोड स्थित खादी ग्राम उद्योग के गेट के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। बता दें, रिटायर्ड कर्मचारी की मांग है कि उनका वेतन रुका हुआ है और पीएफ और ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाए। बता दें कि खादी ग्रामोद्योग के लगभग 170 कर्मचारियों की 21 करोड़ रुपए की रकम बकाया है, जिसको लेकर रिटायर्ड कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन दिया। सीतापुर के मोहाली कोतवाली इलाके में कानपुर के व्यवसायी मनीष गुप्ता हत्याकांड अब तूल पकड़ता जा रहा है। बता दें, मनीष गुप्ता हत्या मामले में सपाइयों को विरोध में सीएम योगी का पुतला फूंकना भारी पड़ गया। विरोध प्रदर्शन के दौरान सीएम का पुतला फूंकने को लेकर हरकत में आई पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ अब मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने सपा नेता समेत 20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने ये कार्रवाई एक होम गार्ड की तहरीर पर शुरू की है। तो जैसा कि मनीष गुप्ता हत्याकांड में सपा नेता ने विरोध किया है, जिसको लेकर अब पुलिस हरकत में आ गई है। पुलिस ने सपा नेता समेत करीब 20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बता दें
कि एक होम गार्ड की तहरीर पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। पुलिस ने फिलहाल इन सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पंजाब कांग्रेस में चल रहे घमासान के बीच अब पंजाब के नए कप्तान किसी ना किसी विवाद को लेकर घिरे ही रहते हैं। चन्नी अब एक बार फिर से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें, बीजेपी ने उन पर अब सीधा सवाल कर दिया है कि क्या वो नियम कायदे नहीं जानते हैं। मामला क्या है, जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब कांग्रेस के नेताओं की लापरवाही जारी। हाई लेवल मीटिंग में क्या कर रहे थे सीएम के बेटे? कौन से कानून के तहत बेटे को दी गई परमिशन? नियम कानून की धज्जियां उड़ा रहे चन्नी। पंजाब कांग्रेस का घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। भले ही राज्य को नया सीएम मिल गया, लेकिन कांग्रेस के तमाम नेता अपनी ही किरकिरी कराने से चूक नहीं रहे। जहां सिद्धू कैप्टन और हरीश रावत की जुबानी जंग सबके सामने आ गई, तो वहीं अब चन्नी भी फंस गए हैं। खैर, उनके फंसने का कारण कुछ और ही है। वो वजह है कानूनों की धज्जियां उड़ाना। जी हाँ, सही सुना आपने। किसी हाई प्रोफाइल मीटिंग में आखिर सीएम के बेटे कर क्या रहे थे? अब इसी मामले को लेकर बीजेपी चन्नी को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। चरणजीत सिंह चन्नी के बेटे रिदमजीत सिंह की हाई लेवल मीटिंग में उपस्थिति को लेकर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। दरअसल बुधवार को एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी। इस बैठक में पंजाब के वरिष्ठ अधिकारी और पुलिस महानिदेशक आईपीएस सोहाता मौजूद थे। इस बैठक को लेकर बीजेपी का कहना है कि उच्च स्तरीय बैठक में सीएम चरणजीत सिंह ने अपने बेटे को कैसे बैठने दिया। पंजाब बीजेपी प्रमुख अश्विनी शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री को इस तरह की उच्च स्तरीय बैठक को लेकर सभी नियम कानून मालूम है, क्योंकि वो पूर्व में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। उन्हें शासन की गरिमा और विश्वसनीयता बनाए रखनी होगी। अब सवाल ये कि आखिर पंजाब के नए सीएम को क्या ये नहीं पता कि पुलिस अधिकारियों के साथ की गई मीटिंग गोपनीय होती है और ऐसे में उनके परिवार का कोई भी मेंबर वहां शामिल नहीं हो सकता। क्या पंजाब के नए सीएम को अब कायदे कानून भी नहीं पता है? डेस्क रिपोर्ट, वीके न्यूज। कोरोना के कहर के बाद अब डेंगू ने आतंक मचाया हुआ है। यूपी के कई जिले इसके प्रकोप से प्रभावित हो रहे हैं। आगरा के बाद अब डेंगू गाजियाबाद में धीरे धीरे अपने पैर पसारने लगा है। गाजियाबाद के अलग अलग अस्पतालों में डेंगू के मरीजों में लगातार इजाफा हो रहा है। जिले में डर का माहौल है। क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। यूपी के कई शहरों में भी डेंगू के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में डेंगू के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ। गाजियाबाद के अलग अलग अस्पतालों में डेंगू के करीब 50 से ज्यादा मरीजों का इलाज चल रहा है। फिरोजाबाद में भी डेंगू से 2 और लोगों की मौत हो गई। डेंगू और वायरल बुखार से मरने वालों की संख्या बढ़कर 60 हो गई है। तो वहीं दूसरी ओर यूपी के लोनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सफाई के नाम पर इंतजाम शून्य नजर आए, जबकि गाजियाबाद जनपद के सीएमओ द्वारा इस डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी से निपटने के लिए सभी चिकित्सा प्रभारियों को कड़े दिशा निर्देश दिए गए। कोविड-19 के बाद अब इस बीमारी ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। जब इस पर लोनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर मानपाल सिंह से बात की गई तो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते नजर आए। इस पर लोगों ने बताया कि लोनी स्वास्थ्य केंद्र में कोई भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। लोगों को यहां पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
तो जितने भी गांव में जो भी रिपोर्ट हो रही है मच्छरों का इस वक्त प्रकोप बरसात के बाद ही मच्छरों का बढ़ता है, तो जिसकी वजह से मलेरिया या मच्छर से फैलने वाली बहुत सारी बीमारियां हैं, इसमें डेंगू भी है, मलेरिया है, ये सब चीज़ों का प्रकोप बढ़ जाता है। तो इसको रोकने के लिए हर साल की तरह इस साल भी ऊपर से निर्देश मिले हैं और इसमें सभी आशाओं को, सभी संगिनियों को, सब जितना भी स्टाफ है और जितने भी हमारे PSC फील्ड के क्या कहते हैं अस्पताल हैं, सभी को निर्देशित कर दिया गया। समय समय पर उन पर नज़र रखी जा रही है। गाँव की स्थिति कैसी है, गाँव में क्या बुखार के मरीज़ तो नहीं बढ़ रहे हैं, और गांव में अगर गंदगी और कहीं जल भराव हो रहा है तो लोगों को समझाया जा रहा है कि वो ये सारी चीज़ें जल भराव या ऐसी चीज़ें ना होने दें। इसके साथ साथ अभी सरकार की तरफ से संचारी रोग के संबंधी प्रोग्राम 18 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। उसमें भी घर घर जाके सर्वे किया जाएगा और सभी को जागरूक किया जाएगा कि मच्छरों के पनपने की मच्छरों को हटाने की जगह जहाँ से मच्छर पनपते हैं, मेन चीज़ ये है कि जहाँ पानी का जल भराव हो रहा है मच्छर उसी में पनपता है। और ज़्यादा बीमारी बढ़ेगी इसमें, और ज़्यादा बीमारी बढ़ेगी। इसकी सफाई होनी चाहिए, सफाई होगी तो बीमारी खत्म होगी। और बीमारी में आदमी कितना मर गया, इसी वजह से सफाई रहनी चाहिए हॉस्पिटल के अंदर। दवाई लेने आए हैं, कोई डॉक्टर कोई मिलते नहीं, परेशान रह के चले जाते हैं। अच्छा, गंदगी है, जगह जगह कूड़ा इकट्ठा हुआ है, डेंगू फैल रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? इसको सफाई होना चाहिए। अच्छा, होनी चाहिए। हाँ जी। अच्छा, डॉक्टर के रवैये की बात करें, आपके लेकर क्या कुछ डॉक्टरों का रवैया रहता है? रवैया सही नहीं रहता, डॉक्टर छुट्टी पर ज़्यादातर रहते हैं, डॉक्टर ध्यान नहीं रखते। हॉस्पिटल के अबू भी हम यहाँ बैठे हैं, डॉक्टर है नहीं, छुट्टी पर चल रहे हैं। इसको डॉक्टर को समझना चाहिए, जिम्मेदार जो मेन है यहाँ के। लोनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की दशा ज्यों की त्यों नजर आई। आखिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन है और जनता कब तक इनकी गलतियों का शिकार बनते आएंगे? उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने समाज के सभी शिक्षकों पर सवाल खड़ा कर दिया है। जी हां, आपने सही सुना। स्कूल एक मंदिर की तरह होता है जहां हर इंसान बराबर होता है, ना कोई बड़ा होता है और न ही कोई छोटा। लेकिन जब एक शिक्षक ही अपने छात्रों में भेदभाव करने लगे तो इससे शर्म की बात नहीं है कोई। क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। कहते हैं समाज में माँ बाप के बाद अगर किसी का स्थान होता है तो वो गुरु का होता है, क्योंकि गुरु ही एक ऐसा जरिया है जो अच्छे समाज और बच्चों के बेहतर भविष्य का निर्माण करता है। लेकिन जब वही गुरु शिक्षा के मंदिर में बच्चों के साथ भेदभाव करने लगे और बच्चों के साथ जाति के आधार पर बर्ताव करने लगे तो इसे आप क्या कहेंगे? फिलहाल ये शिक्षा और शिक्षक जैसे पवित्र नाम को बदनाम करने के बराबर जैसा है। जी हाँ, एक ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के VVIP क्षेत्र कहे जाने वाले अमेठी से सामने आया, जहां एक विद्यालय की अध्यापिका के ऊपर आरोप लगे हैं कि वो दलित और सामान्य जाति के बच्चे के साथ भेदभाव करती है और सामान्य जाति के बच्चों को दलित जाति के बच्चों से दूर रखने के साथ साथ उसकी पिटाई करती है। अगर मामले को और करीब से समझे तो मामला अमेठी जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत गडेड़ी के प्राथमिक विद्यालय का है, जहां पर तैनात प्रधानाध्यापिका कुसुम सोनी पर विद्यालय में पढ़ने वाले दलित बच्चों के साथ MDM का खाना खिलाते समय और पढ़ाते समय सामाजिक और जातीय भेदभाव करती है और समय से विद्यालय नहीं पहुंचने पर बच्चों को मारने पीटने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। अभिभावक आए थे हमारे पास, छोटे छोटे बच्चे आए थे हमारे पास, इसलिए वो जो बोले ये खाने पीने की समस्या, पढ़ने लिखने की समस्या जो थी वो आके हमारे पास शिकायतें की। हम वहाँ विद्यालय में गए तो मैडम सर जो कुसुम सोनी हैं वो वहाँ पर नहीं मिली, मुलाकात नहीं हुई। तो अभिभावक लोग हमसे दो तीन बार ही शिकायत किए थे। इसकी समस्या जो है खाने पीने की, ये उच्च अधिकारियों के विपरीत इनकी शिकायतें हमें करना है और उनकी पूछताछ कराना है। वहीं विद्यालय की प्रधानाध्यापिका कुसुम सोनी की माने तो उन्हें प्रधान के द्वारा जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है। वो सभी बच्चों को एक समान देखती है। हाँ, कोविड-19 के तहत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए, वही मैं करवाती हूँ। इसके अलावा जो भी आरोप लगे हैं सब निराधार हैं। ये आरोप बिल्कुल ही गलत है। हम सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार करते हैं और सभी को एक पंक्ति में बैठाकर ही खाना खिलाते हैं। और बात जो हमारे ऊपर आरोप लगाने की है तो इसका प्रकरण हम आपको पूरा स्टार्टिंग से बताना चाहते हैं कि एक दिन रसोइयाँ हमारी साफ़ सफाई कर रही थी। उस दौरान ये अपने आप को प्रधान प्रतिनिधि बताने वाले पवन दुबे नाम है। अच्छा, तो फिर तो उन्होंने रसोइयाँ को बाहर निकाला और बच्चों को बाहर निकाला और गेट में ताला लटका करके उसकी फ़ोटो खींच लिया और सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया।
तो हमने इसके खिलाफ जो है उनके एक तहरीर दी थाना संग्रामपुर में, तो वही मैटर है। और उसके बाद क्या कहते हैं, हालांकि शिक्षा के मंदिर में एक अध्यापिका द्वारा इस तरह के भेदभाव की शिकायत जब शिक्षा महकमे के आला अधिकारियों के पास गई तो वो भी दंग रह गए। अभिभावकों की शिकायत पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने एक जांच टीम को विद्यालय भेजा और जांच टीम की जांच में अभिभावकों की शिकायत सही पाई गई, जिस पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने दोषी अध्यापिका को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। ग्राम प्रधान द्वारा ट्विटर और फेसबुक कई जगहों पे ये वायरल किया गया कि ग्राम बनपुरवा में प्रधानाध्यापिका द्वारा बच्चों के साथ भेदभाव किया जाता है और एमडीएम देते समय भी भेदभाव किया जाता है, जिसके क्रम में इस प्रकरण की तत्काल उसी दिन जांच की गई। तो मैं गांव में गया तो वहां पर ग्राम वासियों से और अभिभावकों से बातचीत की गई, तो उनके द्वारा ये अवगत कराया गया कि इस तरह का सामाजिक भेदभाव और जातिगत भेदभाव किया जाता है और जातिगत शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। तो जिसके क्रम में उस प्रधानाध्यापिका को निलंबित करते हुए और प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। कहते हैं कि हमारा देश बहुत आधुनिक हो गया, लोगों के विचारों में बदलाव आया है, रूढ़िवादी सोच को निकाल फेंका, लेकिन जब जब ऐसे मामले सामने आते हैं तब समाज पर एक सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर कब लोगों की सोच बदलेगी। जब शिक्षित लोग ही ऐसा भेदभाव करेंगे तो हम दूसरों से क्या ही उम्मीद लगाएं। जीआरपी आगरा कैंट पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें, यात्रियों से लूट की वारदात करने वाले शातिर चोर को पुलिस ने धर दबोचा है। मिली जानकारी के मुताबिक ये शातिर चोर चलती ट्रेनों में यात्रियों को अपने जाल में फंसाता था और फिर उनसे कीमती सामान चोरी कर लेता था। बता दें कि ये चोर यात्रियों को सेलिब्रिटीज की फोटो दिखाकर अपने जाल में फंसाया करता था। मामले के बारे में पुलिस ने बताया कि ये चोर आगरा पंजाब के रूट पर चलने वाली ट्रेनों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया करता है। चलती ट्रेनों में सवार यात्रियों को जाल में फंसाकर ये शातिर चोर कई बार ऐसी वारदातों को अंजाम दे चुका है। पुलिस ने इस आरोपी के पास से 19 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, 280 ग्राम नशीले पदार्थ समेत कई जरूरी सामान बरामद किए हैं। यूपी के रायबरेली जिले में सेरनी थाना क्षेत्र के गांव में अधेड़ का शव फांसी के फंदे से लटकता हुआ मिला है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। बता दें, आनन फानन में मौके पर मौजूद लोगों ने घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले के बारे में पुलिस ने बताया कि अधेड़ की मौत संदिग्ध परिस्थितियों के चलते हुई है। फिलहाल पुलिस ने शक के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर इलायस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उत्तर प्रदेश के योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, मौजूदा बीजेपी सरकार समाज को बांटकर राजनीति कर रही है। भाजपा सरकार में विकास केवल नाम मात्र ही हुआ है। बेरोजगारी चरम पर है। किसानों को उनके सवालों का समाधान अब तक नहीं मिल पा रहा है। डॉक्टर इलायस ने जानकारी दी कि आगामी विधानसभा चुनाव में वे समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव श्रीमती सीमा देवी ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार के मामले बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहद ज्यादा ही खराब है। पूरा गुंडाराज चल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि हमारी पार्टी का मानना है कि वर्तमान बीजेपी सरकार को एक्सपोज किया जाए, साथ ही डेमोक्रेटिक सत्ता को सत्ता में लाया जाए। जितने भी अब मुद्दे उठाए गए हैं वो सारे कम्युनल मुद्दे हैं, लोगों को बांटने के लिए बनाए गए हैं, चाहे वो कम्युनल वायलेंस बिल जो हो या कम्युनल बिल जो हो या लव जिहाद के नाम पे हो या फिर पॉपुलेशन कंट्रोल बिल जो है। ये सारे जो भी बिल्स लाए गए हैं ये सिर्फ नफरत की सियासत करने के लिए लाए गए हैं। इसको बहुत जल्दी इसको ख़त्म करना।
अब भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए एक और तारीख दे दी है। बता दें, संत परमहंस ने संत परमहंस ने कहा कि वो दिल्ली के रामलीला मैदान में 7 नवंबर साल 2023 को आमरण अनशन पर बैठेंगे। आपको बता दें, अयोध्या के तपस्वी छावनी के संत परमहंस 2 अक्टूबर को जल समाधि की घोषणा की थी उन्होंने, जिसके बाद सरयू तट पर मीडिया, पुलिस और लोगों का जमावड़ा लग गया था। लेकिन समय आने पर संत अपनी ही बात से पलट गए और अब वो कह रहे हैं कि वो दिल्ली के रामलीला मैदान में 7 नवंबर साल 2023 को आमरण अनशन करेंगे। बता दें, संत परमहंस ने इससे पहले भी भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित न किए जाने पर अग्नि समाधि लेने का ऐलान किया था और फिर समय आने पर उन्होंने अपना फैसला बदल दिया था। बिजनौर के तिसोत्रा में युवक की हत्या का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने हत्या के आरोप में 2 अभियुक्तों को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि तिसोत्रा में शौवीर उर्फ शोभित को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। साथ ही अज्ञात आरोपी घटना को अंजाम देकर वहां मौके से फरार हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने शक के आधार पर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले में एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि शौवीर उर्फ शोभित की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उसका शव गन्ने के खेत में पड़ा हुआ मिला था। हालांकि स्थानीय पुलिस ने हत्या के आरोपी अभियुक्त हेमेंद्र उर्फ गुड्डू और संजीव को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इन दोनों से पूछताछ कर इन्हें जेल भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच कर रही है। श्रीनगर के कारानगर इलाके में शनिवार को आतंकियों ने एक नागरिक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक युवक का नाम अब्दुल रहमान बताया जा रहा है, जिसे करीब से 3 गोलियां मारी गई हैं, जिसके बाद इस युवक की मौत हो गई। कानपुर में सपा और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प का मामला सामने आया है। बता दें कि सपा नेता फतेह बहादुर गिल के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री सतीश महान के कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की। कैबिनेट मंत्री सतीश महान के कार्यालय के बाहर बेरोजगारी को लेकर ज्ञापन देने जा रहे सपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने कार्यालय के बाहर ही रोक दिया, जिससे नाराज होकर सपा कार्यकर्ता कार्यालय के बाहर ही धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी करने लगे। बता दें, जिससे मंत्री के कार्यालय में मौजूद बीजेपी कार्यकर्ता और सपा कार्यकर्ता के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद माहौल गर्म होते देख सपा और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच गाली गलौज और जिसके बाद सपा कार्यकर्ताओं और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच गाली गलौज और धक्का मुक्की होने लगी। मौके पर मौजूद पुलिस ने किसी तरह दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं को अलग अलग करके माहौल शांत कराया। कानपुर में सपा नेता की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा है। बता दें, कानपुर के बर्रा 2 सब्जी मंडी में बदमाशों ने कार सवार समाजवादी पार्टी के नेता की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से हत्या को अंजाम देने वाले अवैध रिवॉल्वर और सपा का झंडा, साथ ही वेस्टिंग भी बरामद किया है। बता दें, पकड़े गए शातिर अपराधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सपा नेता हर्ष ने उसके सम्मान को ठेस पहुंचाई थी। छोटा होने के बाद भी वो उससे गाली गलौज कर रहा था, जिससे नाराज होकर आरोपी ने सपा नेता की हत्या कर दी। उसने आगे कहा कि मुझे उसकी हत्या करने का कोई अफसोस नहीं है।
उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के गजरौला में फैक्ट्रियां जहरीली गैस छोड़ रही हैं, जिसकी वजह से वहां के निवासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन उसके बावजूद प्रशासन इस मामले में हर बार चुप्पी के साथ बैठा जाता है। हम आपको बता दें कि किसी तरीके की फैक्ट्रियां जहरीली गैस छोड़ रही हैं और ये जहरीली गैस गजरौला में मिलकर आसपास के वातावरण को दूषित कर रही हैं। क्योंकि मामला काफी रसूखदार फैक्ट्री मालिकों से जुड़ा है, इसलिए पुलिस प्रशासन भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता। साथ ही आम इंसान भी इस मामले में कोई शिकायत करने को तैयार नहीं है। तो जैसा कि अमरोहा जिले के गजरौला में जो फैक्ट्रियां हैं ये जहरीली गैस छोड़ रही हैं, जिसकी वजह से यहां लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन इन फैक्ट्रियों से काफ़ी बड़े बड़े लोगों का नाम जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ना तो पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है और ना ही यहां की आम जनता उनके खिलाफ कुछ भी कहने की हिम्मत जुटा पा रही है। जैसा कि गजरौला की कुछ फैक्ट्रियों में जहरीली गैस ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। लखीमपुर खीरी में किसानों के बवाल पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का लखीमपुर दौरा। बवाल में 4 लोगों के मरने की खबर सामने आई है। किसानों के बवाल के बाद हालात खराब होते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद एजीडी-एलओ प्रशांत कुमार ने सीएम से बातचीत की। डिप्टी सीएम के साथ इस बवाल में 4 लोगों के मरने की खबर आ रही है। बता दें, आज केशव प्रसाद मौर्य अपने दौरे पर थे, जिस दौरान 4 लोगों के मरने की वहां से खबर आ रही है। इस बवाल में 4 लोगों के मरने की खबर आ रही है। बता दें, आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लखीमपुर खीरी के दौरे पर थे, जहां हालात बिगड़ने के बाद 4 लोगों की मौत हो गई। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज लखीमपुर दौरे पर थे, जहां किसानों के बवाल के बाद हालात खराब हो गए। इस दौरान 4 लोगों की मौत हो गई। बता दें, आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लखीमपुर दौरे पर थे, जहां किसानों के बीच साथ ही इस दौरान हुई झड़प में कई किसानों ने गाड़ियों में आग लगा दी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।